हाँ जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब, हाँ प्रणाम। हम लोग जिस जगह जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं साधक संजीवनी के पारायण को लेकर के, जितने साधक भाई बहन प्रबुद्ध स्थिति में भी बहुत से लोग इसमें हैं, बात ये आ गई कि जितने शास्त्रीय विधान हैं, जितने मतांतर हैं, जितने मिलने वाले साधु रूप में, गुरु रूप में बहुत से लोग हैं, वो प्रायः क्रिया के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और ध्यान दिलाते भी हैं और ये कहते हैं कि ऐसा करो तो ऐसे स्थिति बन जाएगी, ऐसा करो तो ऐसे स्थिति बन जाएगी। अब पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि स्थिति से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, स्थिति से सिद्धि मिल जाती है। तत्व जो है करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष है ही नहीं। और यहाँ तक भी कह दिए कि मन बुद्धि के द्वारा यात्रा तो की जा सकती है, सहायता हो सकती है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि से भी परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, अर्थात प्रकृति के आश्रय से तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये अभी हम लोग पढ़े। इसमें डॉक्टर साहब आप अपने अनुभव और संतों के साथ रहने का जो अनुभव मिला है उसे समझाएं कि क्या वास्तव में परमात्मा करण सापेक्ष न होकर के करण निरपेक्ष ही है और वह केवल स्वीकृति मात्र से ही प्राप्त होता है। ये बात पे थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालिए महाराज, डॉक्टर साहब। जी, नारायण नारायण नारायण। अब ये यहाँ पर अपना 11वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें पहले 10वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि किस तरह से मनुष्य, 9वें श्लोक में कहा किस तरह से वो शरीर छोड़ करके जाता है और साथ में वायु की तरह ही वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर के चला जाता है। फिर कह दिया कि इस तरह निकलने को, स्थित रहने को या भोगों को भोगने को भी विमूढ़ लोग तो नहीं जानते, लेकिन जिनके ज्ञान नेत्र खुले हैं ऐसे ज्ञानी मनुष्य जानते हैं। ये 10वें श्लोक में कहा। और 11वें में ये कह रहे हैं कि उस तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता है और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है। ये 11वां श्लोक है। तो इसमें वास्तव में यत्न का अर्थ जो दिया है वो ये है कि भीतर की लगन पूर्णता के बिना चैन से न रहा जाए, ये यत्न है। तो ये हम लोग इसको यत्न को ये मानते हैं कि भाई हम साधन करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और यम नियम, ध्यान धारणा इत्यादि के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तो ये हैं सब बहुत अच्छे, कोई इसका अर्थ ये नहीं ले कि भाई इन सब को करने का निषेध हो रहा है। निषेध नहीं हो रहा है, ये सब सिर्फ सहायक हैं। लेकिन अंत में जो है वो परमात्मा की प्राप्ति चेतन से ही चेतन की प्राप्ति होती है, जड़ से प्राप्ति नहीं होती। ये यहाँ भगवान का तात्पर्य है। यहाँ 11वें श्लोक का अर्थ इस तरह दिया है, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। और जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ ज्यादातर विद्वान लोग या प्रवचनकर्ता या बताने वाले हैं वो ये अर्थ लेते हैं कि भाई अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात वो कर्ण से ही प्राप्ति को मानते हैं। अच्छा, अंतःकरण शुद्ध होने का तात्पर्य क्या है ये समझने की बात है। वास्तव में जब तक हम अंतःकरण को अपना मानते रहेंगे तभी तक ये अशुद्ध है। जहां हमने ये स्वीकार कर लिया कि जड़ता से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यानी मन बुद्धि है, यही तो अंतःकरण है।
और ये तो जड़ है, ये जैसे पृथ्वी है, जैसे वायु है, ये पांच तत्व की तरह ये भगवान ने इसी कैटेगरी में इन तीनों को लिया है। भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रे वचा। यहाँ पर अहंकार को भी, अहंकार इति हम में, तो ये अहंकार को, मन बुद्धि को ये पृथ्वी जल वायु इत्यादि के साथ लिया है, अर्थात इनको जड़ ही माना है। तो जब अंतःकरण को हम शुद्ध करेंगे तब वो मनुष्य है, वो कृतात्मान कहा है, और जिन्होंने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है वो अकृतात्मान है कहा, और जिन्होंने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया उनको अचेत से भी कहा। तो यहाँ पर अंतःकरण की अशुद्धि मूल में क्या है कि मन बुद्धि अहम को ही ये मैं हूं, ऐसा, अर्थात इसके साथ ममता कर ली और इसको ही मान लिया यही मैं हूं। तो वास्तव में तो जड़ता छोड़ने से चेतनता की प्राप्ति होती है, और हमने मन बुद्धि इत्यादि को ही कह दिया ही ये मेरे हैं, अर्थात इनमें ममता रूपी जो दोष है, जो मल है, उस मल को जो का त्यों ही रखा। तो अमल होने के लिए, अर्थात शुद्ध होने के लिए, ये जड़ वस्तुएं या करण ये मेरे नहीं है और ये मैं नहीं हूं, ये है अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य। जो हमने संतों से सुना है वो ये है। ये नहीं है कि भाई हम जैसे कपड़े को धोते हैं ऐसे कोई क्रिया के द्वारा हम अंतःकरण को शुद्ध कर लेंगे, बहुत सा तप करके और बहुत सा श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब करके हम शुद्ध कर लेंगे, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि हमने जो मूर्खता की थी उस मूर्खता को हम छोड़ देंगे। मूर्खता क्या थी कि जो मिला हुआ है और बिछड़ जाएगा उसको भी हमने कहा ये मेरा है। जो हमें दिया गया था सेवा कार्य के लिए उसको हमने अपना मान लिया। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ जो बहुत सटीक है कि कोई कंपनी हमें सेवा करने के लिए, भाई ये गाड़ी भी तुम रखो और ये मकान भी रखो, ये तुम्हारे सेवा कार्य में सहायता के लिए तुमको दिया जाता है। अब हम उसको कह दें ये मेरा है तो कंपनी कान पकड़ के हमें निकाल देगी और दंड देगी वो अलग से। ऐसे ही भगवान के यहाँ भी ये विधान है कि मन है, बुद्धि है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब का सब दिया गया है, और जब चाहे तब भगवान ले लेते हैं। जैसे कंपनी है, उसने देखा ये बेईमान है तो उसको भगा दिया और उससे वो सब छीन भी लिया। ऐसे ही भगवान के यहाँ ये विधान है। तो इसलिए हमें वास्तव में जो मेरा माना अंतःकरण को यही अशुद्धि है। तो इसको शुद्ध करने का उपाय क्या है कि ये मेरे नहीं, इनसे मेरा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, इनको काम में ले सकते हैं, जैसे आप धन को काम में ले सकते हैं और बुद्धि को सोचने के काम में ले सकते हैं, और इसके द्वारा हम संसार की सेवा का कार्य कर सकते हैं, अथवा ये ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, इसके द्वारा सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये सहायक तो जरूर हैं, पर इनको मेरा मान लेंगे और इनके द्वारा ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, ये जब तक बात रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि करण के द्वारा परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? वो करण सब जड़ है और भगवान चेतन है। तो चेतन के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वयं के द्वारा ही स्वयं रूप स्वरूप को, अर्थात आत्मा को या परमात्मा को जाना जा सकता है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो अनुभव किया जा सकता है। ऐसे तो कोई भी परमात्मा को जान ही नहीं सकता। तो इसका तात्पर्य यहाँ जानने का है कि दृढ़ता से ये स्वीकार करना कि परमात्मा के सिवाय मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये है मूल बात। तो अब इसमें जो यत्न करने का तात्पर्य हम लेते हैं कि भाई हम बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा, करणों के द्वारा और हम प्राप्त कर लेंगे, ये नहीं लेकर के यहाँ पर आप देख लीजिए 11वें श्लोक में पहला पैरा छोड़ दीजिए, दूसरा पैरा में 2 ही लाइनों में ये कह दिया कि यह यतनतः पद का अर्थ जो है वो भीतर की लगन, ये पूर्णता प्राप्त किए बिना चैन नहीं है, ये यत्न है। तो ये यत्न
कोई कारण से नहीं होता, ये तो स्वयं से ही होता है। तो उत्कंठा, व्याकुलता, ये सब भी स्वयं से होती है। तो उद्देश्य को स्वीकार करना ये भी स्वयं से होता है। तो ये बात है। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब, हम तो जड़ पदार्थों से ही घिरे हुए हैं, अब इनको छोड़े कैसे? चेतनता लाने के लिए इनको सत करना पड़ेगा, भले इनका सदुपयोग करने से चेतनता आ जाएगी। हाँ, इसके लिए 3 उपाय हैं, भगवान ने बताए हैं गीता जी में। इन पदार्थों को हम यदि विचार के द्वारा नहीं इनसे संबंध तोड़ सकते, तो फिर हम सेवा के द्वारा और इनसे संबंध तोड़ सकते हैं। सेवा का तात्पर्य है कि काम आ जाओ, कुछ मत चाहो, न इस लोक में चाहो न परलोक में चाहो, न अभी चाहो न कभी चाहो। अगर हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो इनसे संबंध छूट जाएगा। अथवा तीव्र विचार वैराग्य के द्वारा कि भाई ये जड़ है, ये जड़ता जो है, इसे हम परमात्मा को, चेतन को नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर हम किसी साधन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो फिर वो साधन तो बड़ा हो गया और प्राप्त होने वाली चीज छोटी हो जाती है। जैसे हम 100 रुपए में यदि कोई घड़ी खरीदते हैं तो 100 रुपए ज्यादा होते हैं, वो घड़ी तो 100 से कम की है। ऐसे यदि जड़ता से चेतनता की प्राप्ति हो जाती तो फिर जड़ता तो बड़ी चीज हो गई और चेतनता छोटी चीज हो गई। ये तो वही हो गया कि अंधकार के द्वारा प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए जड़ता का छोड़ने के लिए भगवान ने 3 उपाय बताए हैं। एक तो सेवा बताई है, जिसको कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग कहते हैं। और एक जो है वो त्याग बताया है। त्याग क्या? ममता का त्याग, कामना का त्याग, और इसके द्वारा अहंकार का त्याग। तो ये त्याग के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा हम चाहें तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में अपनी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसको आत्मरति कहते हैं। और फिर यदि हमको न तो हम इतना तीव्र वैराग्य और विचार के द्वारा हमारे बात बनती हुई दिखती है और न ही हम सेवा कर पाते हैं, तो फिर अंतिम उपाय है भगवान की शरणागति। हे प्रभु, मैं ये जो कुछ मेरा मानता था इसके साथ और मैं स्वयं भी आपके चरणों में समर्पित हूँ। अब कौन ममता करेगा, कौन कामना करेगा और कौन अहंकार करेगा? वो तो समर्पित ही हो गया ना सब कुछ। अब अपना अलग से कोई अस्तित्व ही जो नहीं मानता है, ऐसे जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वैसे चेत शाम। उन्होंने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया, उनका उद्धार मैं करता हूँ। नारायण नारायण। हाँ जी, और किसी को कोई बात यहाँ तक पूछ नहीं और पूछ लो दर्शक। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। अभी ये एक बात बहुत साफ सामने आई। अभी आप बता रहे थे कि विवेक के द्वारा ये बात तो साफ साफ दिखती है कि ये मैं हूँ और ये नहीं हूँ। ये सुनने की बात नहीं है, साफ साफ अनुभव में आने की बात आ गई अभी। तो ये तो एक प्रकार से विवेक साध्य हो गया, कृपा की बात तो यहाँ आई नहीं। ये तो स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना ही हुआ ना। हाँ, भगवान ने ज्ञान मार्ग इसीलिए दिया है कि मनुष्य को किसी की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जान सकता है और वही संतुष्ट हो सकता है। ये कोई भगवान जोर नहीं देते कि तू मेरे कोई आएगा मेरी तरफ तभी तेरे को जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, तभी तेरे को दुखों से तू छूटेगा। भगवान तो जैसे स्वयं स्वाधीन है, ऐसे हमें भी उन्होंने स्वाधीनता प्रदान की है कि हम अपने आप को जान करके अमरता का अनुभव कर सकते हैं। तो अब जिसको इसमें संतुष्टि नहीं है वो आगे बढ़े कि भाई मुझे तो अखंड रस है, वो
इसमें मेरे को पूरी संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर वो अनंत रस है, वो प्रेम है। अर्थात जिन्होंने हमें ये सब कुछ दिया, उन परमात्मा को प्रेम प्रदान करने की जिनके अंदर लगन है, वो भक्ति की तरफ बढ़ते हैं और उन भक्तों को भगवान ने सर्वोपरि बताया है। लेकिन जन्म मरण से छूटने के लिए, अमरता के अनुभव के लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैं ये नहीं हूं जो दिख रहा है, मैं वो हूं जो सदा रहने वाला है, और उसी में वो अपने आप को, अपने अहम को होम देता है। तो आत्मा में अपने अहम को मिटा दो और चाहे परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दो। परमात्मा में विलीन करेंगे तो भक्त हो जाएंगे, और अपने आत्मा में अपने अहम को विलीन कर दिया तो आप ज्ञान मार्ग से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो सकते हैं मनुष्य जीते जी। जी विवेक तो इसमें डॉक्टर साहब अपने आप को अर्पण करने वाले में, डॉक्टर साहब अपने आप को अर्पण करने वाले में तो ज्यादा फायदा है कि कर्म योग का योग और ज्ञान योग का बोध, ये दोनों स्वतः प्राप्त करा देंगे भगवान ही। भगवान ही देंगे। 10वें अध्याय का 11वां 12वां श्लोक, 9वां 10वां श्लोक है शायद 11वां 10वां 11वां। हाँ 10वां 11वां। जी महाराज जी राम राम। राम राम, बोलिए। महाराज जी आज सुबह में स्वामी जी का लिखा हुआ एक प्रार्थना मिला है। उस प्रार्थना में ये साधक लोग कहने की बात है कि महाराज जी हम जो है ये जड़ और चेतन तो जान गए हैं, अब जड़ और चेतन का भेद तो जान रहे हैं, लेकिन ये जड़ और चेतन का भेद जानने के बाद भी हमसे नहीं हो पा रहा है। आप ही हमको शरण में ले लो प्रभु। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये अंतिम उपाय है कि भाई हमसे पार नहीं पड़ रही है। अब ये सब जानते हुए भी हमारा आकर्षण है वो जड़ता की तरफ ही हो रहा है, भोगों को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो अब प्रभु आप अपनी तरफ से हमको शरण में ले लो। इस तरह जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं, अर्थात मेरे से कुछ नहीं होता, तो निर्बल के बलराम, तो फिर भगवान, तो वो तो इसके लिए आती है बात, जब तक गज अपनो बल बढ़ते हो नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारियो आयो अद नाम। तो द्रौपदी जी ने भी जब तक अपने पतियों की तरफ देखा, विष्णु जी की तरफ देखा, सभा की तरफ देखा, फिर अपने दांतों से साड़ी को पकड़ा, तब तक भगवान इंतजार करते रहे। और जैसे उसने कहा कि मेरा कोई बल नहीं है, हे द्वारिकावासी आप मुझे बचाइए, तो भगवान तो वहीं थे, कहीं गए थोड़ी थे, वो वस्त्र रूप में अवतरित हो गए वही। तो ये बात ठीक है, अगर हमसे कुछ नहीं होता, हो हार्यो बहु भांति जतन करी अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो कोई तबई तब प्रेरक प्रभु वर्जय। तो आप कृपा करिए प्रभु। इस तरह से आर्त भाव से भगवान को पुकारना है, ये समर्पण है बहुत बड़ा। तो इससे तो काम हो गई, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जी जी महाराज जी प्रणाम महाराज जी। बस यही एक बल है महाराज जी, अब भगवान आप ही लो भैया हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस इसमें बात इतनी है कि अब जो है मैं अपनी तरफ से किसी को अपना नहीं मानता, और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें शरणागत में सही होनी चाहिए, तभी वास्तव में वो शरण हो पाता है। जिसको अपना करके कुछ है, अपना बल के भी कुछ मन में है, वो अभी पूरा आश्रय नहीं होता। तो भगवान इंतजार करते हैं जब ये सब तरफ से और अपने आप को हटा करके केवल मुझे ही पुकारता है, तब जैसे छोटा बालक जोर से रोने लगता है तो माँ उसको उठा लेती है गोदी। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी अजय भाई जी। डॉक्टर साहब अभी जो प्रार्थना, भैया एक मिनट जरा सा, अभी ये प्रार्थना के बारे में जो बात रखे हैं डॉक्टर साहब, ये प्रार्थना पे सवेरे के सत्र में बात चली कि स्वामी जी महाराज ने 19 मार्च 76 में प्रार्थना प्रकट की थी, और ये प्रार्थना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कहने के लिए भगवान से प्रार्थना के लिए स्वामी जी का निवेदन था।
तो प्रार्थना चली होगी, बीच में बंद हो गई, बंद करा दी गई, क्या हुआ भगवान जाने। आप थोड़ा सा बतावें कि इस प्रार्थना के प्रति नए साधकों का क्या भाव बने, क्योंकि इन्होंने तो स्वामी जी को देखा भी नहीं और पहले की प्रक्रिया का पता नहीं है। तो थोड़ा सा प्रार्थना के बारे में आप बताएं डॉक्टर साहब। राम राम। वो तो प्रार्थना तो महाराज जी के शब्दों में ही है वो, और अगर उसको सच्चे हृदय से, खाली अभ्यास की तरह नहीं कि भाई अब 3 टाइम करनी है इसलिए भाई हम तो इसको करेंगे, ऐसा नहीं। इसको अपने हृदय से अगर इस तरह करें, जैसे ये प्रार्थना भी मेरे सामने है, हे नाथ आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे, केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप ही दे दें। जैसे अभी कहा ना सुनील दास जी ने कि वो आप अपनी तरफ से मुझे अपनी शरण में ले लें, वही बात है। हे नाथ आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दीजिए कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी नहीं सकूं। हे नाथ आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूँ, कौन सुने। हे मेरे शरण्य में कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाया फिर भी धोखा खा सकता हूँ, आप बचाइए। हे मेरे प्यारे, हे अनाथ नाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधो, हे अरक्षित रक्षक, हे आर्त परायण, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक। क्या आप मेरे को नहीं जानते, मैं कैसा प्रतिज्ञा तोड़ने वाला, भग्न प्रतिज्ञा, कैसा कृतज्ञ, कैसा अपराधी, कैसा विपरीत गामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर और जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हितकर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जानकर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, पाहिमाम पाहिमाम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है, फिर भी वस्तु व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ, कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी ये दशा क्या आपसे किंजल मात्र भी कभी छिपी है। फिर हे प्यारे क्या कहूँ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधो, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले ले, बस केवल आप ही प्यारे लगे। तो ये प्रार्थना अपने हृदय से और अगर करी जाए तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, वो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच जट ही जाए। तो दिन में 3 बार करें, 2 बार करें, 1 बार करें, और सच्चे हृदय से करें तो ये बहुत विलक्षण है प्रार्थना। और ये प्रार्थना गीता प्रेस से प्रकाशित पंचरत्न गीता है, उसमें ये प्रार्थना 179 पेज पे दी हुई है। और वैसे अगर आप चाहेंगे तो शायद कोई हमारे साधक इस प्रार्थना को इसमें ग्रुप में डाल देंगे, सुरेश जी या अजय बाबू कोई। वो डाली हुई है डॉक्टर साहब, डाली है साहब, ये डाली है डॉक्टर साहब। हाँ डाली हुई है, तो वो तो कईयों के डिलीट हो जाती है, एक बार फिर डाल दीजिए, बार बार डालते रहे तो अच्छा। अभी डाली है 1-2 दिन पहले डॉक्टर साहब है, अभी अच्छा। पढ़ी है इसमें। हाँ तब ठीक, तब ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छा आपने याद दिलाया सुनील जी। और हरिओम जी, और बोलिए कोई बात है। हाँ जी अजय भाई जी, आप बताओ कि इतनी चर्चा हुई है क्या? आप बताइए। प्रणाम प्रणाम। हाँ एक बार एक बार रुको अजय जी से। अच्छा हाँ बिल्कुल, लास्ट बात हमने पढ़ी ना, बिल्कुल 989 पेज पे सबसे आखिरी पैराग्राफ में
जो लास्ट जी। की 5-7 लाइनें पढ़ी थी, जी तो लाइनों में क्या लिखा है कि जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, वास्तविक बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल ये उपाय ये बात आपने बताया। ये बात बिल्कुल। और 7वें अध्याय में जो 14वें श्लोक में 7वें अध्याय में जो जी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति थे, तरंत थे, बिल्कुल। तो उसमें जो है प्रबोधनी में देख रहा था मैं, लास्ट में लाइनें लिखी है व्याख्या में, इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। हाँ बिल्कुल, यही है पूर्ण समर्पण। तभी होगा जब तक आप किसी चीज को अपना मानते रहेंगे तब तक भगवान को अपना कहाँ माना पूर्णता से। इसलिए ये इसकी बेसिस है। संसार में कुछ भी मेरा नहीं, कोई भी मेरा नहीं, केवल आप ही मेरे, बस। और मैं आपका हूँ, बस समर्पित हो जाए, कोई उपाय। दाइमा जी आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। ये प्रणाम। श्लोक बहुत विलक्षण है। ये जैसे ये जो अंतःकरण की शुद्धिकरण की, जो अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, इसमें लिखा है ना, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जी। कौन अनुभव करते हैं कि परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, हाँ, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी उस तत्व का अनुभव नहीं करते। तो यानी हाँ जी। अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है इसमें। बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि का वास्तविक मतलब मैंने आपकी सेवा में रखा था, वो एक बार फिर रख देता हूँ। अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि को अपना मानना, यही मूल अशुद्धि है। ये ममता मल है, ये ममता मल है। ये जब तक ये बुद्धि मेरी है, ये मन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब यही मैं हूँ, जब तक ये मानते रहेंगे तब तक वो करण की, अंतःकरण की मूल अशुद्धि यही है, इसको मेरा मानना। अब मान लीजिए, इसीलिए भगवान ने अर्जुन भी कहा था। जी जी, हाँ 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 हाँ, इसलिए भगवान ने उसको कहा, रे अर्जुन तू तो सरल है, तू तो रिजिड है। मतलब ये अर्जुन का अर्थ सरलता से है। तो तेरा तो अंतःकरण में से शुद्धि है, तू तो कैसे मोह तेरे में आ गया, ये कैसे तुमने मान लिया, यानी मोह कैसे पड़ गया, ये आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं भगवान। उसको ये बता रहे हैं। मुझे क्या लगता है, ये बोलते हैं ना भगवान, ये कुटस्थ आकाश मतलब एकदम, तो अंतःकरण को मैं मेरा मानना, हाँ, तो अंतःकरण को मैं मेरा नहीं मानना है, अंतःकरण को मैं मेरा मानना ही कश्मल है, अर्थात यही मल है। हाँ, यही कश्मल है। तो वो वहां पर चिता रहे हैं, ठीक बात है। इसलिए इसको मैं मेरा नहीं माने। तो अगर इसको मैं मेरा, ममता मतलब ये मन बुद्धि अंतःकरण ये सब कुछ मेरा कुछ नहीं है ये। हाँ, और मेरा मानते हुए कितना भी श्रवण मनन करते रहो और इसमें मेरा मानते रहो, तो बहुत वर्षों तक अभ्यास करो, जन्मों तक करो, तब भी काम नहीं करता है। और अगर बात है इसको छोड़ दिया तो अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो इसमें तत्काल ही जो है परमात्मा ज्ञान अपने आप में प्रकाशित हो जाता है। ये तो अंतःकरण में थोड़ी ज्ञान प्रकाशित होता है, ये तो स्वयं का ही स्वयं में होता है। जी तो अंतःकरण तो जैसे जड़ है, वो स्वयं तो नहीं है, स्वयं तो अंतःकरण से हाँ की चीज है ना। हाँ, तो अगर अंतःकरण से परमात्मा प्राप्त कर सकते तो फिर जड़ता से चेतनता की प्राप्ति हो गई, अर्थात अंधकार से सूर्य की प्राप्ति हो गई, प्रकाश की प्राप्ति हो गई। ये कैसे हो? तो स्वयं से ही स्वयं की प्राप्ति। हाँ, स्वयं खुद प्रकाश स्वरूप है स्वयं, और भगवान का ही अंश है, तो इसलिए स्वयं से ही स्वयं को पा सकता है।
जी जी जी। लेकिन अंतःकरण को शुद्ध करने का अर्थ ये बताया आपने कि ये ममता नहीं रखता, अंतःकरण बस मेरा मेरा नहीं मानते ही शुद्ध हो गया। हाँ, और शुद्ध होते ये ही हाँ, शुद्ध होते ही वो स्वतः ही वो जड़ता से संबंध हट गया, केवल चेतनता रह गई बस। अब तक तो शरीर मेरा ही मानता था, तो शरीर ही तो अंतःकरण और मन बुद्धि इंद्रियां सब शरीर ही तो है। तो शरीर को अपना मानता था, जब तक शरीर को अपना मानता है तब तक भगवान को अपना कैसे मानेगा और कैसे वो स्वरूप का अनुभव करेगा। और ये भी बात कही गई थी अभी कि भाई अगर हम जड़ता से चेतन को प्राप्त कर लेंगे तो जड़ता बड़ी हो गई और चेतन है वो छोटा हो गया। हाँ, सही बात है। ये बात इसलिए यही है खास, इसलिए इसमें कोई यत्न की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे अजय बाबू ने कहा कि भाई इसमें तो मूल रूप से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस पर अटल विश्वास करना, इसको स्वीकार कर लेना। इसमें कोई भगवान का ही आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, इसमें कोई अभ्यास नहीं है, कोई वास्तविक इसमें यत्न की जरूरत नहीं है। तो स्वयं से ही स्वयं को स्वीकार करना है, स्वीकार करने मात्र से ही ये काम हो गया। ये बात जी। बहुत सुंदर। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब।